गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कल कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। सर, एक कॉन कॉल पे जो मार्केट आज के बात हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं मेरे ख्याल में 12-13 साल से ये ट्रैक कर रहा हूँ। कैपिटल गुड्स में जो कमेंट्री आ रही है वो मैंने कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग कभी सुनी नहीं थी। कल बॉश और थर्मेक्स का कॉन कॉल हुआ सर। बॉश ने मतलब इट्स वेरी वेरी रेयर टू हियर बॉश मैनेजमेंट स्पीकिंग सो ग्रेट अबाउट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सीन ऑन ग्राउंड। मगर उनके लिए थर्मेक्स जो ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक पे बैठा है, मार्जिन रिबाउंड होंगे, दे विल सी देयर पीक जो 2018-19 में गया था। मगर ऐसी कमेंट्री बहुत टाइम के बाद सुनने में आई है सर, मगर इन जैसी कंपनी से, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। अच्छे रिजल्ट्स में सर हिंडाल्को मेरे ख्याल में आप बात कर ही रहे हो, जो एडजस्टेड एबिटा पर टन आया था वो बहुत तकड़ा आया था। इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो डिमांड पे भी अपबीट है और उन्होंने अपग्रेड किया है अपना मार्जिन गाइडेंस $525, जो पहले 500 था। हिंडाल्को के रिजल्ट 10 तारीख को आएंगे, नोवेलिस के नंबर उसमें कंसोलिडेट होंगे, तो इसलिए सारे के सारे स्टॉक्स आप देख रहे हो, चाहे नैल्को हिंडाल्को, अच्छे होंगे। पीआई इंडस्ट्री सर, अगेन सम ऑफ द कंपनीज जो अपने ही सेगमेंट में लीडर्स हैं, जैसे एसआरएफ हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, ये धीरे 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 कंसिस्टेंटली से बहुत अच्छा कर रही हैं एंड देयर कमिंग टू देयर मार्जिन्स, जो बहुत टाइम पहले हमने देखा था। सो नॉट ओनली वी आर सीइंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट हम मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देख रहे हैं साथ साथ में। पीआई इंडस्ट्रीज का अगेन सर 10% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हुआ सेल्स में, बट 30% वाई एंड वाई हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है सर, 21% जो मार्जिन सोचा था उसके सामने 22.5% मार्जिन आए। सो कंसिस्टेंटली देख रहे हो आप सर, प्रॉफिट 28% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर गया। सो इफ समवन वाज थिंकिंग कि यार इन कंपनीज का क्या होगा, मार्जिन हिट होंगे, वो बहुत अच्छी कंपनीज है जिनमें ये हमने देखा नहीं है। रेडिंगटन सर, मतलब फॉर मी, मतलब वी आर बायस्ड, वी आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, मतलब इट्स लाइक अ कंसिस्टेंट रन मेकिंग मशीन लाइक द्रविड़। तो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे से अपना काम कर रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मगर स्टॉक चलता नहीं है, वो अलग बात है, वो आपको ज्यादा पता होगा सर। बट सेल्स 25% ऊपर थी वाई एंड वाई। लोगों को डर था सर कि मिडिल ईस्ट हुआ या टर्की हुआ उसके नंबर्स खराब आएंगे, बट अगर आप मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू देखें सर, वो 16% ऊपर आया है, एबिटा 31% ऊपर आया है, प्रॉफिट 30% ऊपर आया है। इंडिया और एशिया का भी नंबर्स अच्छे हैं, ग्लोबल रेवेन्यूज अच्छे हैं। एप्पल का जो मार्केट शेयर है, वो एप्पल का मार्केट शेयर बढ़ा है इस कंपनी में। सो ऐसा नहीं है कि एप्पल उनसे धंधा वापस लेके जा रहा है। तो कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। स्टॉक इज वेरी वेरी चीप, 7 टाइम पे ट्रेड करता है। ऑन दिस ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि सब किसी को बाहर जाके खाना खाना है या मूवीज देखनी है। तो आयनॉक्स लेजर के जो नंबर्स थे बहुत ही अच्छे थे, रिकॉर्ड रेवेन्यू आए, एबिटा 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया क्वार्टर क्वार्टर, पहले लॉस किया था वाई एंड वाई, 36% मार्जिन पे चले गए हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अगेन सर वेरी लो बेस, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम 20% मार्जिन पे आ गया है। बहुत टाइम के बाद एक छोटा सा कंपनी है रियल एस्टेट में सर, अनंत राज, जिसके नंबर्स अच्छे देखे। अनंत राज का मेरे ख्याल में 60 करोड़ का जो सेल्स करता था, अभी 160 करोड़ का सेल्स करने लगा है। जो 25 करोड़ का एबिटा करता था क्वार्टर क्वार्टर, वो 32 करोड़ हो गया है। वाई एंड वाई तो सिर्फ 9 करोड़ ही था, मार्जिन 20% पे आ गया, जो 11% थे क्वार्टर क्वार्टर। यशो इंडस्ट्रीज, स्मॉल वेरी गुड केमिकल कंपनी, अच्छा काम कर रही है सर ये। अगेन मार्जिन 17% पे मेंटेन्ड है, विच इज अ गुड थिंग। कंसिस्टेंटली वाई एंड वाई क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ देखा है हमने इस कंपनी में। तो अच्छे नतीजे की लंबी लिस्ट आपके सामने यहां पर आती हुई। आइए अब थोड़े कमजोर नतीजे भी देख लें, कहां रिजल्ट्स रहे हैं थोड़े से मिस, बताइए। सर लुपिन क्लियरली, मतलब अगर कोई स्टॉक है जिसने कंसिस्टेंटली, मतलब एक्चुअली मतलब अभी डर ही नहीं लगता कि लुपिन खराब नंबर देगा, तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और ऑनेस्टली स्टॉक चला नहीं हुआ, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ भी स्टॉक में ज्यादा पिटाई होगी। बट हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि लुपिन का हर क्वार्टर से अगला क्वार्टर खराब ही जा रहा है। एज ए सेट स्टॉक चला नहीं हुआ, तो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक आगे जाके रिएक्ट करेगा। बट लोगों ने सोचा था सर कि जिस नंबर सोचा था उससे भी 35-40% एबिटा कम आया। चाहे आप इंडिया देखिए चाहे यूएस देखिए, उनमें भी नंबर्स खराब ही आए। इसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अगर अदर ऑपरेटिंग नंबर को निकाल देंगे तो रेवेन्यू आपको 12% नहीं 16-17% नीचे दिखेगा। ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, एज ए सेट एबिटा सिर्फ 6% पे आ गया है। नेट लॉस रिपोर्ट की है, नॉर्थ अमेरिका का रेवेन्यू 30% है नीचे वाई एंड वाई, इंडिया का रेवेन्यू 9% है नीचे वाई एंड वाई, तो कहीं से भी नंबर अच्छे नहीं है। गुजरात गैस के नंबर सबको पता था सर खराब ही आएंगे। सो वॉल्यूम जो नंबर है मेरे ख्याल में इन लाइन या 2-3% नीचे है। पर गुजरात गैस में इट्स अ कॉल व्हाट यू टू टेक कि आगे जाके बिजनेस किस तरीके से रहेगा। नो वन इज क्लियर कि हाँ भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आगे जाके क्या सोच रहे हैं हम गुजरात गैस के। एबिटा डाउन था 13% क्वार्टर क्वार्टर, 16% वाई एंड वाई, मार्जिन 11% हो गए जो 23% होते थे। बट एज आई सेड सम ऑफ दिस कंपनीज लुपिन एंड गुजरात गैस एवरीवन न्यू, और ये आपने देखा स्टॉक चले नहीं हुए ज्यादा। केईसी इंटरनेशनल आपको मार्जिन कम दिखेंगे, बट सर उसका हाईएस्ट ऑर्डर बुक में बैठे हैं,
कमोडिटीज नीचे आ रही है, एंड देन द एक्सपेक्टेशन इज कि इसके मार्जिन रिबाउंड होंगे। तो इस बार मार्जिन कमजोर हुए हैं, एबिटा इसका 5% नीचे है YoY और 33% क्वार्टर नीचे है। मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, 5% पे मार्जिन आ गए हैं। ब्राजील में इशू चल रहा है, इनका लेगेसी प्रोजेक्ट है जिसके कारण नंबर्स खराब हुए हैं। बट एज ए सेड, अगर आप इसमें देखो तो ऑर्डर इनफ्लो, जो ऑर्डर बुक है आज 23,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो 16% ऊपर है YoY। तो उसको मतलब पीपल आर वेरी बुलिश कि हाँ भी यार, इस तरीके से अगर ऑर्डर बुक रहा, एग्जीक्यूशन रहा, कमोडिटीज प्राइसेस नीचे है तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा कंपनी ये। माउंटी कार्लो सर, कॉटन हाई कॉटन प्राइसेस सबको हिट किया है, इसको भी हिट किया है, और इस बार अगर नंबर देखो तो बहुत ही खराब आए थे। जो 1% पे 13-14% मार्जिन करता था लास्ट क्वार्टर, आज सिर्फ 4% पे रह गए। तो ये है वो सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर आपको कमजोर नतीजा, उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स बताएं वरिंदर। इंडिगो सर, क्लियरली इंडिगो में सर क्या है कि आई डोंट थिंक सो कि हमें प्रॉफिट या लॉस ज्यादा देखना चाहिए, इसमें एबिटा ज्यादा जरूरी होता है और फ्री कैश बैलेंस। इसमें अच्छा चीज क्या है सर कि लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसका फ्री कैश बैलेंस 8,300 करोड़ रहा है। इसका कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट 7% ऊपर हो गए जो प्री कोविड लेवल होता था। यील्ड जो है वो हाईएस्ट एवर है। सो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट या लॉस देखोगे तो आपको लॉस ही दिखेगा, बट एबिटार नंबर इसमें जरूरी है। अभी भी ये 9.5-10 टाइम ईवी एबिटार पे ट्रेड करता है, तो जो बहुत महंगा नहीं है। ऑफकोर्स आगे जाके किस तरीके से क्रूड प्राइसेस रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स वो आपको बताएगा किस तरीके से स्टॉक चलेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आ गए थे सर, बट जस्ट वांटेड टू मेक इट पॉइंट कि अगर आप YoY कंपेयर कर रहे हैं तो बेस क्वार्टर में एक एक्सपोर्ट सब्सिडी था। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को निकाल देते हैं तो नंबर उतने खराब नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से नंबर रिपोर्टेड है इसके। ये है वो सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। नतियों की लंबी लिस्ट और उनमें से बहुत खास काम के रिजल्ट्स चुनकर लाना आसान काम नहीं है, वो भी डिटेल रिसर्च के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे।